हेलो डियर फ्रेंड। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर ऑक्टागन दिखा रखा है। ये एक रेक्टेंगुलर ऑक्टागन और रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, और हमें पूछा गया है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज आर। हर एक साइड का रेजिस्टेंस आर है। मतलब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, 8 रेजिस्टेंस तो ये है। फिर ये वाला रेजिस्टेंस, ये सारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें कोई सा भी रेजिस्टेंस ले लीजिए, सबकी वैल्यू आर है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे ना, और अगर आप ऐसे देखेंगे कि कौन से पॉइंट का पोटेंशियल कितना है और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर अपन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जैसे जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, उनको एक हाइपोथेटिकल बैटरी से जोड़ देते हैं, और उससे निकलने वाली करंट पे हम लोग विचार करते हैं ना। तो ये यहाँ से करंट यूँ निकलेगी। फिर ये करंट जब आएगी तो यहाँ पे देखो सिमेट्री है हर तरफ, है ना, बिल्कुल यहाँ पे। फिर आगे भी सिमेट्रिकल है सर्किट। उसका मतलब इस करंट के इक्वली 8 पार्ट्स होने वाले हैं, 8 टुकड़े होने वाले हैं। ये वाले जो जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब सिमेट्रिकल है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे इस पे अगर 8 वोल्ट होगा तो इस पे भी 8 वोल्ट होगा। सब रेजिस्टेंस बराबर है तो सब पे ड्रॉप इक्वल होना है। तो ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर है। तो मान लीजिए मैंने इन सब का पोटेंशियल V1 बोल दिया। लेट अस इन सब का पोटेंशियल V1 है। अच्छा, अगर इन सब का पोटेंशियल V1 है मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, यहाँ से करंट निकल के यूँ जाएगी, इस रास्ते में तो जाएगी, मतलब इस रेजिस्टेंस से करंट निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी। लेकिन देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कि नहीं? अगर इनका पोटेंशियल सेम है तो बताओ करंट कैसे बहेगी? क्योंकि करंट को बहने के लिए तो क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगी। इस तरह से इस वाले रेजिस्टेंस से भी कोई करंट नहीं बहेगी, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये सब हमारे लिए यूजलेस हो गए। कारण मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इनके और के पोटेंशियल सेम है। तो करंट इधर से तो बहेगी। करंट की अगर मैं बहने की बात करूं तो करंट ऐसे फ्लो होगी, लेकिन करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह से ये जैसे पॉइंट बी है, तो ए से ऐसे 8 टुकड़ों में करंट निकल गई, फिर इन वायर्स के थ्रू करंट यहाँ पर पहुंची, फिर पॉइंट बी पर सारी करंट कलेक्ट हुई है। पॉइंट बी से भी सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे थे और आगे भी इस तरफ सर्किट सेम है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट्स आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये सब भी सेम पोटेंशियल पर है। मान लीजिए इन सब का पोटेंशियल कितना है? V2। ओके। अगर सबका पोटेंशियल V2 है मेरे दोस्तों, तो वो यहाँ से करंट B की तरफ आएगी, क्योंकि B तो लो पोटेंशियल है। लेकिन देखो ये भी V2 और ये भी V2, तो ये वाला जो वायर है ना, यहाँ पे कोई करंट नहीं बहेगी। ये वाला जो वायर है यहाँ पे कोई करंट नहीं बहेगी। ये वाला वायर का में कोई करंट नहीं बहेगी। इनमें कोई करंट नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि ये ये और ये का पोटेंशियल सेम है। सेम पोटेंशियल होगा तो करंट नहीं बहेगी। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बहती है। ये वाले रेजिस्टेंस हमारे लिए यूजलेस हो गए। ओके। तो अब अगर मैं करंट का रास्ता देखूं, तो देखो ये जो करंट यहाँ से निकली, इस ये करंट चाहती थी कि मैं इधर जाऊं, लेकिन इधर जा नहीं सकती थी क्योंकि पोटेंशियल सेम था। तो करंट ने डिसाइड किया कि भैया मेरे पास इधर से इधर जाना ही एक रास्ता बचा है। तो वाली करंट यूँ आती है, ऐसे आती है, और यहाँ आने के बाद में पॉइंट बी पर आ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस करंट का जो पाथ होगा वो यहाँ से यूँ निकली, फिर ऐसे आई, और फिर यूँ चली गई, क्योंकि वो इधर उधर भी नहीं जा सकती, क्योंकि इनका भी पोटेंशियल सेम है। तो ये वाली करंट तो जैसे मैंने ऐसे बना दी। चलिए अब मान लीजिए कि मैंने ये वाली करंट बनाई, ये वाली करंट ऐसे गई। इस करंट को पता था कि यार मैं इधर उधर नहीं जा सकती क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, तो ये ऐसे चलती हुई यूँ आ गई। चलिए एक करंट और ले लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये वाली यहाँ से करंट निकली, इधर इधर गई नहीं, ये सारी करंट यूँ आई और फिर लो पोटेंशियल की तरफ आ गई। अब देखो जब एक करंट मूव कर रही है, तो हमको बोल रखा है हर एक वायर का रेजिस्टेंस R है। हालांकि ये वाला वायर छोटा दिख रहा है और ये वाला वायर की लेंथ बड़ी दिख रही है, लेकिन हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि यार सबका रेजिस्टेंस R है तो R ही मानो। अब इस करंट के रास्ते में देखो ये R रेजिस्टेंस आया, ये R रेजिस्टेंस आया और ये R रेजिस्टेंस आया। जो करंट इसमें थी ग्रीन कलर वाली, पूरी ग्रीन इधर गई और पूरी ग्रीन इधर गई। तो तीनों सीरीज में हुए कि नहीं हुए? इस तरह से ये वाली जो करंट थी ये सारी की सारी इधर गई, फिर सारी यूं आ गई, ये भी तीनों सीरीज में हो गए। तो ये सीरीज में आर
आर और आर कितना हो गया 3R, ये भी कितना हो गया 3R, ये भी कितना हो गया 3R, ये भी 3R, कुल मिला के 8 टुकड़ों में करंट डिवाइड हो रही है और हर एक रेजिस्टेंस 3R है। तो अगर मैं यहाँ पे ए बनाता हूँ और यहाँ पे बी बनाता हूँ और मैं इस वाली करंट को लेता हूँ, ये वाली करंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो 3R है, ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना है 3R है। ऐसा मुझे कितनी बार करना होगा 8 बार, और ये सब ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, तो ये सब आपस में पैरेलल में हो गए ना, 4 5 6 7 8। ओके जी। अच्छा, अब आप लोग जानते हो कि पैरेलल में अगर कोई दो रेजिस्टेंस आर और आर अगर 2 बार रिपीट हो रहे हो तो R/2 होता है, 3 बार रिपीट हो रहे हो तो R/3 होता है, 4 बार हो तो R/4 होता है, और ये कितनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं 8 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R/8। सो माई करेक्ट आंसर इज 3R/8। ऐसे मैं मेरा आंसर सोच सकता हूँ। ओके चलो, हम आंसर तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, और वो मेथड ये है कि जैसे, ठीक है मैंने ऐसे सोचा, ए और बी के बीच में से कनेक्शन किया, मैंने बोला ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बोला ये वाले सारे पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पर हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बात समझा दी कि ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है ये। इस तरह से यहाँ पे भी ये बीच वाले जो रेजिस्टेंस हैं ये वाले किसी काम के नहीं है। अब जो दूसरा सोचने का तरीका है वो है कि ए बनाया और मैंने बी बनाया, ये वाले जो सारे पॉइंट थे ये V1 पोटेंशियल वाले थे, है ना। तो अब एक पॉइंट मेरे पास में V1 है, ये वाले सबका पोटेंशियल V2 मान लिया। कुल मिला के मेरे पास में ना इस पूरे सर्किट में 4 पॉइंट्स हैं, एक तो है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, ये V1 और ये V2। अब देखो यहाँ से जो भी करंट निकलेगी ये 8 हिस्सों में बटी है, बट ये वाला जो वायर है ना ये ए और V1 के बीच में लगा हुआ है, ये वाला वायर भी ए और V1 के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और V1 के बीच में, तो ए और V1 के बीच में 8 रेजिस्टेंस है, और सब आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से ये वाला जो वायर है ये V1 और V2 के बीच में लगा हुआ है, ये भी V1 और V2 के बीच, 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 ये 8 वायर्स अगर V1 और V2 के बीच में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, अब बात आती है, चलो कलर बदलते हैं अपन लोग, जिससे ये वाला जो वायर है ये बी और V2 के बीच में, ये वाला भी बी और V2 के बीच में, ये भी बी और V2 के बीच में, 8 वायर्स हैं जो बी और V2 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सब रेजिस्टेंस आर है। अगर आर रेजिस्टेंस 2 बार रिपीट हो तो R/2, 3 बार हो तो R/3, 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो R/8, ये भी R/8 और ये भी R/8। अभी तीनों आपस में सीरीज में हुए कि नहीं हुए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R/8। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपके पास में 3R/8 आ गया। अगेन आवर आंसर इज 3R/8। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला होगा, एंड आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड विथ एपीजी की दुनिया। गॉड ब्लेस यू।